हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार पर 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि यहीं से हर बार परीक्षा में पूछे गए। पहला प्रश्न कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो स्टूडेंट्स बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। 1958 ईस्वी में, 1961 में, 1963 में, 1965 में। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये स्थापना वर्ष जो रहा है 1961 रहा है। विकल्प भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, पत्रकारिता। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प यहाँ पर भी सही है। प्रश्न संख्या 3, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत को, जी शंकर कुरूप को, ताराशंकर चट्टोपाध्याय को, महादेवी वर्मा को। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर चट्टोपाध्याय होगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया जो मिला था वो थे जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा के लिए। ध्यान रखना है। और जब हिंदी साहित्य की बात की जाएगी तो वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी। ये दोनों प्रश्न पर स्टार लगा लीजिएगा, इन दोनों प्रश्न पर स्टार लगा लो। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं भैया। हिंदी साहित्य में सुमित्रानंदन पंत, मलयालम भाषा में जी शंकर कुरूप को पहला पुरस्कार। ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 4 देखिए भैया, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भाषा कौन सी थी? हिंदी, मलयालम, बंगला, कन्नड़। तो अभी हम भैया बता चुके हैं कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था और जी शंकर कुरूप को दिया गया था। इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही होगा, मलयालम भाषा। लगा लीजिएगा, मलयालम भाषा। और अगर जो कभी पूछे तो जी शंकर कुरूप याद रखिएगा। इसके पहले बता चुके हैं जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प यहाँ पर आपका सी सही है। और ये भी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी स्टार लगा के चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहू शांति प्रसाद जैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7, हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? अब हिंदी साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, अज्ञेय हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो हम भैया बता चुके हैं, पहला पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और जब हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कहा जाए तो वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया हिंदी विषय वालों के लिए। चिदम्बरा, स्वर और आधार, गुंजन, ग्राम्य जीवन। तो वो कृति है भैया चिदम्बरा। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1972 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में मिला था। विकल्प यहाँ पर भी सही है। और किस कृति के लिए मिला था? तो ध्यान रखिएगा, यामा कृति। यामा कृति जो है उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? भैया आ गई वही बात, 1982 में तो मिला था और इसके जस्ट पहले हमने बताया है यामा कृति के लिए मिला था। दोनों बातें याद रखना है। विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। यामा कृति के लिए सन 1982 में रट लीजिए। छायावाद की भैया ये स्तंभ में गिनी जाती हैं और आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, छायावाद की दुर्गा भी इनको कहा जाता है। इसलिए इनको कभी भी मत भूलिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? वो भैया है उर्वशी, रश्मरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की चारों रचनाएं हैं, लेकिन ध्यान रखना है जो उर्वशी महाकाव्य इनका है, इस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल, बीड़ा वादिनी सरस्वती, दीपक, सूर्य। तो ध्यान रखिएगा, बीड़ा वादिनी सरस्वती। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? खेल कूद को प्रोत्साहन देना, साहित्यिक सृजन को सम्मानित करना, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, समाज सुधार। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो उद्देश्य है साहित्य सृजन को सम्मानित करना। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13
13 कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष कौन सा था, बताना है। तो भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना सन 1961, 1950, 1970, 1980। तो ध्यान रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हो गई थी, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार लगा लो भैया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। हिंदी की पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थी? अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, नयनतारा सहगल, मन्नू भंडारी। तो ध्यान रखिएगा वो भैया आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा, इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है, लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 कह रहा है भैया नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? साहित्यिक सेवाओं के लिए, अग्नि के गीत, संदिग्ध नारी, बनलता। तो ध्यान रखिएगा नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यिक सेवाओं के लिए दिया गया, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न 16 कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, कुंवर नारायण। कितनी नावों में कितनी बार भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे जी को मिला है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 कह रहा है कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1998, 2005, 2004, 2008। तो कुंवर नारायण को भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2005 में मिला था, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। ज्ञानपीठ पुरस्कार किन रचनाओं में दिया जाता है? केवल हिंदी में, केवल भारतीय भाषाओं में, संविधान की अनुसूचित भाषाओं में, किसी भी भाषा में। ये ध्यान रखना है संविधान की जो अनुसूचित भाषाओं में जिनकी गिनती है उन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 कह रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि क्या है? 2025 तक बताना है। तो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि 1 लाख से राशि शुरू हुई थी और 2025 में ये राशि भैया 11 लाख नगद प्लस सम्मान चिन्ह दिया जाता है। विकल्प सी सही है भैया, 11 लाख नगद प्लस सम्मान चिन्ह दिया जाता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 कह रहा है अब तक 2025 तक हिंदी के कितने साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 8 है, 9 है, 12 हैं, 11 हैं। तो ध्यान रखिएगा अब तक 12 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। 21 कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से दी जाने लगी? तो भैया इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और 1965, 1969, 1971, 1965 से दी जाने लगी थी, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 कह रहा है अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए मिला था? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी। तो ध्यान रखिएगा ये पंजाबी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है, इसलिए विकल्प भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। 23 कह रहा है कन्नड़ भाषा के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? शिवराम कारंत, UR अनंतमूर्ति, कुरियप्पू, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो ध्यान रखिएगा कन्नड़ भाषा के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कुरियप्पू जाने जाते हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। हिंदी कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 2010, 2013, 2015, 2017। तो ये सन याद रखना है, केदारनाथ सिंह को 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ साहित्यिक सेवाओं के लिए, इसलिए विकल्प भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। 25 कह रहा है RK नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए मिला था? अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, कन्नड़। तो RK नारायण को भी भैया अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसलिए विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। 26 कह रहा है साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, नेहरू साहित्य सम्मान। तो ध्यान रखिएगा वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही है। संख्या 27। महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? निहार है, नीरजा है, रस्म है, यामा है। तो वो रचना भैया याद रखना है, यामा पर 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। 28 कह रहा है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो वो है भैया दिनकर जी, पंत जी, अज्ञे जी, मेहता जी। तो ध्यान रखिएगा दिनकर जी हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। 29 कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की चयन समिति कहलाती है? निर्णायक मंडल, चयन मंडल, भारतीय समिति, साहित्य परिषद। तो वो भैया है चयन मंडल, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। 30 कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली बंगला लेखिका कौन थी? आशा पूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम, नवनीता देवसेन। वो ध्यान रखना है भैया
कि बंगला लेखिका जो थी वो ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्णा देवी ने प्राप्त किया है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1974, 1976, 1980, 1982। तो वो सन याद रखना है 1976। विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली उर्दू लेखिका कौन थी? इस पर भी स्टार भैया लगा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली उर्दू लेखिका। तो याद रखना है करतुल एन हैदर, अमृता प्रीतम, नसीम बानो, रजा अब्बास। तो वो हैं करतुल एन हैदर, याद रखिएगा विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कुवेंपु को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1967, 1988, 1990, 1992। तो वो सन है भैया 1967, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 ज्ञानपीठ पुरस्कार का चयन किन मानदंडों पर होता है? लोकप्रियता, साहित्यिक योगदान, आयु, अनुभव। तो ध्यान रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार का चयन भैया साहित्यिक योगदान पर किया जाता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? भारत सरकार, भारतीय ज्ञानपीठ समिति, साहित्य अकादमी, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो ध्यान रखिएगा भारतीय ज्ञानपीठ समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार को स्वीकार करती है, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 प्रश्न 36 कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, साहू शांति प्रसाद जैन, प्रेमचंद। तो ध्यान रखना है भैया साहू शांति प्रसाद जैन जो हैं इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की, इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 कह रहा है तमिल भाषा के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? आकलन, जयकांतन, सुब्रमण्यम और गणेशन। तो ध्यान रखना है भैया तमिल भाषा के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आकलन थे, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 कह रहा है मराठी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? विष्णु सखाराम खांडेकर, शंकर पाटिल, बी.एस. खांडेकर, नामदेव ढसाल। तो ध्यान रखना है मराठी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विष्णु सखाराम खांडेकर हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। 39 कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार कृति के लेखक और ज्ञानपीठ विजेता कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। तो कितनी नावों में कितनी बार इसके लेखक भैया हैं सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी हैं, क्योंकि कितनी नावों में कितनी बार इसी कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले असमिया साहित्यकार कौन थे? वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, महेश्वर नेपाम, ममता कालिता, हेम बरुआ। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले असमिया साहित्यकार भैया थे वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कौन सा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहले स्थापित हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, नेहरू सम्मान, राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। तो वो पुरस्कार है भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहले सम्मानित हुआ था, वो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? स्वतंत्रता दिवस, किसी निश्चित तिथि पर नहीं, गणतंत्र दिवस, साहित्यिक दिवस। तो ये ध्यान रखना है भैया किसी निश्चित तिथि पर नहीं की जाती है, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 कह रहा है हिंदी के अलावा किस भाषा में सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं? कन्नड़, बंगला, तमिल, मलयालम। तो वह भाषा है भैया कन्नड़, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कश्मीरी लेखक कौन थे? ललहद, जोहरा सेहरा और रहमान राही, हबीबा नाजिर। तो वो ध्यान रखिए भैया कश्मीरी लेखक जो हैं वो हैं रहमान राही, विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 कह रहा है लोकोत्तर काव्य के कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला या नहीं? तो उसमें भैया नहीं मिला है, इसलिए विकल्प आपका भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 कह रहा है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन था? वो हम बता चुके हैं भैया, शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, याद रखिए दोबारा अगर जो कोई चीज़ आ रही है तो भैया निश्चित ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लो और स्टार छोड़ भैया डबल स्टार बना लो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था, और दूसरे नंबर पर हिंदी साहित्य के लिए सुमित्रानंदन पंत जी ने प्राप्त किया था। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, शंकर कुरूप।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 कह रहा है हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे। तो ध्यान रखिएगा वो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, इसलिए पहला विकल्प ही सही है ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 कह रहा है भारतीय ज्ञानपीठ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना। तो भारतीय ज्ञानपीठ का मुख्यालय भैया है नई दिल्ली में, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 कह रहा है उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि का नाम है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, निराला। तो उर्वशी रचना पर भैया पुरस्कार प्राप्त किया है रामधारी सिंह दिनकर ने, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया साहित्य के योगदान के लिए, अपूर्वा के लिए, दोनों रचनाओं के लिए, किसी के लिए नहीं। तो केदारनाथ अग्रवाल को भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है किसी भी रचना के लिए, इसलिए विकल्प यहाँ पर डी सही है। और याद रखना भैया, आशा करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्लास को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः मैं इससे बेहतर क्लास के साथ उपस्थित होऊंगा।